स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया है। देखो, फाइंड द टू नंबर्स, कोई दो नंबर बताने जिनका सम है ना 27 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। पहले नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंड द सेकेंड या फिर अदर नंबर इक्वल टू, अब ये देखो आप कि किसी दो नंबर को प्लस करने पे 27 था और उसमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 27 में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा था। जैसे मान लो मैं 2 और 5 को प्लस करने पे मेरा 7 आता है, बट अगर मुझे ये नंबर गिवन ही ना हो तो मैं क्या करूंगी, इस 7 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आना था, 5 आना था। सेम इसी तरह से इस 27 में से जब हम इस x को माइनस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो दूसरा नंबर था वो कौन सा था। तो 27 माइनस एक्स, यहाँ पर ये आ गया और इसका प्रोडक्ट गिवन है, लिख देते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये काफी इजी है। अब देखो यहाँ पर क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है 182, तो लिख देते हैं सिचुएशन को x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 27 x हो गया यहाँ पर, माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब मैं इस पूरी टर्म को ना इस तरफ ले जा रही हूँ। जब मैं इस पूरी टर्म को इस तरफ ले जाऊंगी तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हो जाएगा 182 माइनस 27x और प्लस एक्स स्क्वायर। सारे साइन चेंज हो गए, प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया। देन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर देन एक्स फिर कांस्टेंट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर फिर 27x देन प्लस 182। अब क्या करेंगे, इधर 0 था, हम इसको ना पलट सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 को इस तरफ भेजे थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। इससे हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया, हम वैल्यू को इधर कर दें या फिर इधर कर दें। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी तक सीखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अपनी a टर्म को हम जब c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 182 एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो देखो अब ना 182 को हम इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पे तो 182 ही आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस 27 आ जाए। तो क्या है हमारा 182 है, तो इसके ना हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। यह सबसे ईजी मेथड है करने का। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आ गया 91 आ गया। अब ये किससे जाएगा, 13 से डायरेक्ट जा सकता है। 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। अब मैं इसको किस तरह से रीअरेंज कर दूं जिससे कि ना प्लस या माइनस करने पे 27 आ जाए। 182 तो आएगा ही क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। अब यहाँ पर हमें ना सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा होता है 14, और 13 और 14 इनको प्लस कर दूं तो आ जाता है 27। यहाँ से हमें इजीली पता चल गया कि यहाँ पर किस तरह से हमें इसको तोड़ना है, किस तरह से हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, किस तरह से हमें इसको स्प्लिट करना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अभी ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पर जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 13 लिख लीजिए, आप 14 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 14x। अब यहाँ पे जो साइन कैसे लगेगा उसका ध्यान कैसे रखना है कि जो यहाँ पे साइन है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लगाना है। जैसे यहाँ पे माइनस है और मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो अगर मैं इसको माइनस लगाऊंगी तभी तो ये दोनों प्लस होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। देन 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। x माइनस 14 यहाँ पर आ गया, माइनस यहाँ पर 13 को बाहर रख लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाता है x माइनस 14। अब बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, तो देखो माइनस कैसे आया कि अगर मैंने इस टर्म को खोलूंगी तो मेरे वापस ना यही टर्म आनी चाहिए। तो माइनस 13 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस 13x आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो आएगा ही, क्योंकि वो इसी का फैक्टर है। आगे कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक मिल गया x माइनस 14 एक फैक्टर, और दूसरा मिल गया हमें x माइनस 13। देन x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 14, और दूसरी क्या हो गई, x इक्वल टू 13। तो इस तरह से 2x की वैल्यू निकल आई। अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर था वो अगर हमारा 13 है, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 13 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 14, और अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 13। तो इस तरह से ये दो नंबर्स निकल आए।
अब जब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू 14। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा, अगर फर्स्ट नंबर जो है 14 था तो दूसरा नंबर 13 होगा, तो लिख सकते हैं द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 सो द सेकंड नंबर इक्वल टू 13। ये दोनों ही आंसर हमारे सही हैं एकदम। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, ये मैंने आपको 4.1 में भी बताया था, वहां पे भी एक ऐसा क्वेश्चन था। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 जो एक नंबर के बाद एक आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें एक नंबर पता है या नहीं पता है तो उसमें अगर हम 1 ऐड कर दे तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। कैसे? जैसे अगर मेरे पास 3 है और मुझे इसका नेक्स्ट नंबर पता करना है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेक्स्ट इंटीजर नंबर कौन सा होगा, तो देन क्या करेंगे, 3 + 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो हमें करना क्या है, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। तो पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने मान लिया एक्स। तो सेकंड इंटीजर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड इंटीजर कैसे निकालेंगे। पहले वाले में से हम 1 को ऐड कर देंगे, पहले वाले में हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमें दूसरा अपना इंटीजर पता चल जाएगा। तो सेम पहला वाला हमारा एक्स था, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो लिखेंगे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना है, 365 है। तो इसको जो सिचुएशन हमें गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 365। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो आता है हमारा 365। ये तो हमारी हो गई सिचुएशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ये क्या बन गया, ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। तो लिख देंगे ए का स्क्वायर प्लस 2a भी कैसे लिखेंगे, 2x, क्योंकि 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से तो 1 ही आएगा। देन और ये 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 365। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2x प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो जाते हैं, 2x स्क्वायर हो जाते हैं, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी सिचुएशन। अब हम 365 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है 364। किसका आएगा, वो भी माइनस 364 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 365 यहाँ पर बड़ा नंबर था। देन अब आप देखो इस इक्वेशन को हम थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। देन हम इसमें से क्या करेंगे, 2 को ना कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो लिख देते हैं डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको करेंगे तो कितना होगा, करके देख लो आप ऐसे करके, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो गया 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, तो आ गया आपका 182। थोड़ी छोटी हो गई इक्वेशन तो हमें इसके मल्टीपल्स निकालने में आसानी होगी। 182 के हम मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। निकालने कैसे हैं, हमें इस तरीके से निकालने की प्लस या माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि यहाँ पर x है ना तो यहाँ पर कोई भी कॉफिशिएंट हमें दिख नहीं रहा। जब कॉफिशिएंट कोई नहीं दिख रहा तो वहाँ पर 1 होता है। तो अब करेंगे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 7 जा 91। ठीक है, यहाँ पे हो गया 7 1 जा 7, देखो 7 2 जा कितना होता है 14। 14 में से हम 13 को माइनस कर देंगे तो आ जाता है हमारा 1। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, हमें पता है कि इनको माइनस करना है तो हमने माइनस लगा दिया और यहाँ एज इट इज लिख लेते हैं। देन कॉमन निकालेंगे तो x और यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 14। उसी तरह से यहाँ पे माइनस 13, यहाँ पर भी आ गया x माइनस 14। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगी तो क्या आना चाहिए, मेरा माइनस आना चाहिए, वापस से ही टर्म आ जानी चाहिए। 2 फैक्टर हमें मिल गए, एक मिल गया हमें x प्लस 14 और दूसरा मिल गया हमें x माइनस 13। एक बार हम अंदर की टर्म को लेते हैं और एक बार बाहर की टर्म को लेते हैं। देन x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, माइनस 14 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 13। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये तो माइनस का आ गया और इधर पॉजिटिव साइन वाला आ रहा है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये वाला आंसर हो गया हमारा नॉट पॉसिबल। हमें क्या लेना है, x इक्वल टू 13। तो लिख देते हैं द फर्स्ट इंटीजर
इक्वल टू 13 एंड द सेकेंड इंटीजर इक्वल टू, क्या करना है हमें, x प्लस 1 कर देंगे सीधे सिंपली। x हमारा 13 है तो 13 में 1 प्लस कर देंगे तो आ गया 14। तो इस तरह से ये हमारे दो आंसर्स निकल आए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।